हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का मैथ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 4.1 का जो एक क्वेश्चन नंबर 4 से हम सोल्व करेंगे। जैसे कि हमने पिछले के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने बता दिए थे, तो आज क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करने से पहले इसमें थोड़ा सा हम नोट में ही लिखा देते हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को जब हम सोल्व करेंगे तो उसमें कुछ नोट का प्रयोग होगा, तो उसको हम सबसे पहले नंबर बता देना चाहते हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहें। जैसा कि नोट में थोड़ा ध्यान रखना है, नोट नंबर पहला में लिखाते हैं। नोट नंबर पहला में इफ एक्सप्रेशन ऑफ, यदि व्यंजक जो है हमारा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में अगर दिख जाए, क्वेश्चन जो है हमारा, अगर इफ एक्सप्रेशन ऑफ, यदि व्यंजक रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में दिख जाए। अब यहाँ पे पता चलना चाहिए ना कि ए क्या है और एक्स क्या है, तो यहाँ पे लिख देते हैं वेयर मीन्स होता है जहाँ ए क्या है हमारा, ए जो है कांस्टेंट है, ठीक है। एक्स क्या है हमारा, तो वेरिएबल है, ये हमारा एक्स क्या है, वेरिएबल है, और ए क्या है, कांस्टेंट है। अगर इफ एक्सप्रेशन ऑफ, यदि व्यंजक जो है हमारा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में दिखाई दे, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाने के लिए देन करके लिखेंगे एक्स बराबर हम ए इंटू साइन थीटा मान सकते हैं, ए इंटू साइन थीटा मान सकते हैं, या हम ए इंटू कॉस थीटा भी मान सकते हैं। फिर से देखें, अगर हमारा पहला नंबर में हम लिखा है कि इफ एक्सप्रेशन ऑफ, यदि व्यंजक जो है हमारा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या अगर रूट नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए क्या है हमारा, ए क्या है, कांस्टेंट है, एक्स क्या है, वेरिएबल है, यानी कि पहले कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर दिखाई दे, तो हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देन करके लिखेंगे एक्स बराबर ए इंटू साइन थीटा मान लेंगे या ए इंटू कॉस थीटा मान लेंगे। अब नंबर सेकेंड का जो नोट है, सेकेंड नंबर का, इफ एक्सप्रेशन ऑफ, यदि व्यंजक जो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखाई दे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखाई दे, एक्स क्या है हमारा, वेरिएबल है, ए क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि हमने पहला नंबर में लिखा है कि अगर रूट में पहले कांस्टेंट का स्क्वायर हो, उसके बाद माइनस, उसके बाद वेरिएबल का स्क्वायर हो, तो हम क्या करेंगे, देन करके एक्स बराबर मान लेंगे ए इंटू साइन थीटा या एक्स बराबर ए इंटू कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा है, अगर रूट में पहले वेरिएबल का स्क्वायर हो, उसके बाद क्या हो, कांस्टेंट का स्क्वायर हो, बीच में माइनस हो, या तो रूट में भी रहेगा या बिना रूट वाला भी रहेगा। इफ एक्सप्रेशन ऑफ, यदि व्यंजक जो है रूट में पहले वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर दिखाई दे, या रूट नहीं भी रहे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर। और हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, देन करके एक्स बराबर मान लेंगे, एक्स बराबर ए इंटू सेक थीटा, या तो हम एक्स बराबर ए इंटू कॉसेक थीटा भी मान सकते हैं, ठीक है ना। और नंबर तीसरा में क्या करेंगे, नंबर तीसरा का जो नोट है, इफ एक्सप्रेशन, यदि व्यंजक हमारा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यदि हमारा व्यंजक रूट में दिखाई दे और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर दिखाई दे, तब इसको हम सोल्व करने के लिए, ये रूट वाला है ना, अब बिना रूट वाला भी रह सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट में रहे या चाहे बिना रूट वाला रहे। हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, देन करके लिखेंगे एक्स बराबर ए इंटू टेन थीटा, या एक्स बराबर ए इंटू कॉट थीटा भी मान सकते हैं। ये रहा हमारा नोट में
इफ एक्सप्रेशन ऑफ, पहले नोट में लिखा है इफ एक्सप्रेशन ऑफ रूट का अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी पहले लिखे कांस्टेंट का स्क्वायर और माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, या रूट में नहीं रहेगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि पहले कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर अगर दिखाई दे तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए हम देन करके क्या लिखेंगे, x बराबर a इंटू साइन थीटा, लेट में मान लेंगे देन करके x बराबर a इंटू साइन थीटा या a इंटू कोस थीटा, हम दोनों में से किसी एक को मान सकते हैं। नंबर सेकेंड में लिखा है इफ एक्सप्रेशन ऑफ, यदि हमारा जो व्यंजक है पहले वेरिएबल का स्क्वायर हो, पहले वेरिएबल का स्क्वायर हो माइनस उसके बाद कांस्टेंट का स्क्वायर हो, तो इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देन x बराबर a इंटू सेक थीटा मान लेंगे, या चाहे तो x बराबर a इंटू कोसेक थीटा, ये दोनों में से किसी एक को मान के हम बना सकते हैं। नंबर तीसरा नंबर में लिखा है कि इफ एक्सप्रेशन ऑफ, यदि व्यंजक जो है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि पहले वेरिएबल का स्क्वायर हो प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर हो, या रूट नहीं रहे तो वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर हो, तो हम देर करके क्या मानेंगे, x बराबर a इंटू टेन थीटा या x बराबर a इंटू कोट थीटा, दोनों में से किसी एक को मान के हम बना सकते हैं। तो ये रहा हमारा नोट। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि राइट द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, निम्नलिखित को सरलतम रूप में लिखे। जैसा कि पहला नंबर क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 1 बटा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप देखते हैं कि इसको किस तरह से, ध्यान से, तो जैसा कि लिखा हुआ है tan इनवर्स, क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स, तो tan इनवर्स लिख दिया 1 बटा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, 1 है तो 1 को लिख दिया। तो यहाँ पे क्या करना है, 1 को अपना मन से क्या करना है कि 1 का स्क्वायर कर देना है, क्या करना है, 1 का स्क्वायर कर देना है। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा ना, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। ऐसा किस लिए किया, जो हम नोट में लिखा है ना उस पर हमको लाना है। हम नोट में क्या लिखाए थे, जो हम नोट में लिखाए थे उस फॉर्म में लाना है हमको। तो हम नोट में लिखाए थे कि अगर पहले दिखाई दे वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, क्या दिखाई दे, पहले वेरिएबल का स्क्वायर दिखाई दे उसके बाद माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर दिखाई दे, तो हम क्या बोले थे मानने के लिए कि लेट कर लेना है x बराबर a इंटू सेक थीटा या x बराबर a इंटू कॉसेक थीटा, यही बोले थे ना। ये दोनों में से किसी एक को क्या करना है, मान लेना है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल है, उसके बाद माइनस a के 1 क्या है, तो 1 यहाँ पे कांस्टेंट है। वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, क्या बोले थे, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर क्या होगा, x बराबर a इंटू सेक थीटा मानिए या x बराबर a इंटू कोसेक थीटा मानिए। तो यहाँ से हम किसी एक को मान सकते हैं, क्या करेंगे, यहाँ से हम किसी एक को मान लेंगे। साइड में मान लेना है कि लेट x बराबर a इंटू, हम मान लेते हैं सेक थीटा, क्या माने हमने, x बराबर a इंटू सेक थीटा। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, x है तो x लिख दिए, यहाँ x का काम क्या कर रहा है, x कर रहा है ना, x क्या है, वेरिएबल है, तो यहाँ भी x क्या है, वेरिएबल है, तो x का काम x कर रहा है, x लिख दिए। a का मान बैठाना है, a का मान कितना है, 1 है ना, तो 1 लिखेंगे इंटू सेक थीटा है तो सेक थीटा रहने देंगे, x बराबर 1 से गुना करेंगे सेक थीटा में तो क्या होगा, सेक थीटा होगा। अब यहाँ से हम थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो देन करके लिखेंगे, देन करके लिखेंगे, थीटा का मान निकालना, थीटा को रख लिए इधर, थीटा को रख लिए, सेक से मतलब नहीं, सेक को भेज देंगे क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स हो जाएगा, x है तो x हो जाएगा। यहाँ से थीटा का मान निकल गया, सेक इनवर्स x है, सेक इनवर्स x हो गया। अब देखिए क्या करना है, tan इनवर्स है तो क्या करेंगे, tan इनवर्स लिख दें 1 बटा रूट x का स्क्वायर, x का मान कितना लाए यहाँ पे, सेक थीटा ना, तो यहाँ रख देंगे सेक थीटा, स्क्वायर है तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, tan इनवर्स 1 बटा, अब देखिए क्लास 10 में पढ़े होंगे फॉर्मूला कि रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा क्या है रूट, तो रूट लिख दिए। अब फॉर्मूला पढ़े होंगे क्लास 10 में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए आ गया tan इनवर्स है तो tan इनवर्स लिख दिए 1 बटा रूट के अंदर tan स्क्वायर है, tan का स्क्वायर है तो बाहर आएगा तो क्या होगा, tan थीटा होगा ना, बाहर आएगा तो क्या होगा, tan थीटा। अब लिखा हुआ है tan इनवर्स तो tan इनवर्स लिख दिए। अब 1 बटा tan थीटा, tan ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan ऊपर जाएगा तो क्या होगा, cot थीटा हो जाएगा, cot थीटा लिख दिया। अब क्या करना है,
टेन इनवर्स है ना, तो टेन इनवर्स लिख दिए। अब देखिए जी कि cot थीटा को टेन पाई बटा 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि बाहर में टेन इनवर्स है तो अंदर में लाना है टेन, तो हम cot थीटा को क्या किए, टेन पाई बटा 2 का मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा, एंगल यहाँ पे क्या है थीटा है ना, तो टेन पाई बटा टेन 90 माइनस थीटा तो क्या होता है cot थीटा, टेन 90 माइनस थीटा तो क्या होता है cot थीटा, तो हम cot थीटा को टेन पाई बटा 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए हम प्रॉपर्टी में लिखाए थे कि अगर बाहर में टेन इनवर्स हो और अंदर में टेन हो तो जो इसका एंगल रहता है क्या होता है, बाहर हो जाता है। एंगल कितना है, पाई बटा 2 माइनस थीटा, तो बाहर हो गया। अब पाई बटा 2 है तो पाई बटा 2 लिखे माइनस थीटा का मान यहाँ पे निकाल रखे हैं, थीटा का मान कितना निकाले जी, थीटा का मान निकाले सेक इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर रख देंगे सेक इनवर्स एक्स, तो हमारा आंसर ये भी हो गया। लेकिन एक और फॉर्मूला होता है पाई बटा 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स बराबर फॉर्मूला होता है कोसेक इनवर्स एक्स होता है, क्या होता है कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये हो गया हमारा आंसर। हमने प्रॉपर्टी में लिखा था ना फॉर्मूला कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई बटा 2, हमको कोसेक इनवर्स एक्स बराबर निकालना है, तो सेक इनवर्स से मतलब नहीं, उसको भेज दिए बराबर के विपरीत साइड तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो पाई बटा 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा कोसेक इनवर्स एक्स। ये हो गया हमारा आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। 4 का सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब बटा में दिया हुआ है एक्स, बटा में दिया हुआ है एक्स। अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं, जैसे कि दिया हुआ है tan इनवर्स है ना, तो tan इनवर्स लिख दिए, रूट 1 है ना, तो क्या हम 1 का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, और 1 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 1 होगा, प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस 1 अब बटा एक्स लिख दिए। ठीक है। अब देखिए हम लिखाए थे अभी नोट में लिखाए थे कि अगर रूट में एक्स स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अब प्लस क्या हो ए स्क्वायर, जहाँ पे एक्स क्या है वेरिएबल है और ए क्या है कांस्टेंट है। अगर रूट में अगर दिखाई दे वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, तो हम क्या बोले थे लेट करने के लिए कि लेट कर लेना है एक्स बराबर ए इंटू टेन थीटा कर लीजिए, या तो चाहे एक्स बराबर ए इंटू कॉट थीटा भी कर सकते हैं। फिर से देखिए अगर रूट में दिखाई दे वेरिएबल का स्क्वायर अब प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, या रूट नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स का स्क्वायर अब प्लस ए का स्क्वायर, यानी कि रूट रहे या चाहे रूट ना रहे उससे मतलब नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर हो तो हमको क्या करना है लेट करके एक्स मान लेना है ए इंटू टेन थीटा या एक्स बराबर ए इंटू कॉट थीटा, ये दोनों में से किसी एक को मान के हम मैथ को बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ tan इनवर्स रूट 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x क्या है जी वेरिएबल है, x क्या है वेरिएबल है और 1 क्या है कांस्टेंट है, तो मिल तो गया ना, यहाँ देखिए मिल रहा है नोट से ना कि वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, यहाँ पे उल्टा है, पहले कांस्टेंट है उसके बाद वेरिएबल है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो रूट अंडर वेरिएबल का स्क्वायर, रूट अंडर कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं लेट कर लेते हैं, ठीक, लेट कर लेते हैं एक्स बराबर ए इंटू टेन थीटा मान लीजिए या तो चाहे कॉट थीटा, दोनों में से किसी एक को मान, हम मान लिए टेन थीटा ए इंटू टेन थीटा। अब क्या करना है एक्स का मान यहाँ पे क्या है एक्स ही है तो एक्स रख देंगे। अब ए का मान क्या है ये क्या है कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 1 है तो 1 रख दिए, टेन थीटा है तो टेन थीटा रख दिए, एक्स बराबर टेन थीटा को गुना करेंगे मान से क्या होगा टेन थीटा। अब उसके बाद क्या करेंगे देन यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे, क्या करेंगे थीटा का मान, तो थीटा बराबर टेन से मतलब नहीं, टेन को भेज दिए तो क्या हो जाएगा इधर टेन इनवर्स हो जाएगा, क्या होगा टेन इनवर्स एक्स है तो एक्स हो जाएगा। अब क्या करना है टेन इनवर्स रूट 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, प्लस एक्स का मान कितना लाए एक्स बराबर टेन थीटा, तो यहाँ पर रख देंगे टेन स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 1 अब बटा एक्स का मान कितना लाए टेन थीटा, तो टेन थीटा लिख दिए, टेन इनवर्स। अब फार्मूला पढ़े हैं 10 क्लास में कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अब बटा टेन थीटा। अब देखिए आगे टेन इनवर्स होगा, टेन इनवर्स लिखें, रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा है तो बाहर आएगा तो क्या लिखाएगा सेक थीटा माइनस 1 अब बटा टेन थीटा। अब इसको सोल्व करिए टेन इनवर्स सेक थीटा को हम 1 बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं फॉर्मूला से, माइनस 1 और टेन थीटा को भी हम लिख सकते हैं साइन थीटा अब बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ लिखते हैं
tan इनवर्स। अब इसका एलसीएम करिए, नीचे कुछ नहीं तो 1 cos थीटा 1 का एलसीएम क्या होगा cos थीटा। एक बार मिलेगा, 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 माइनस कितने बार में cos बार में, और फिर cos से गुना करेंगे 1 में तो cos थीटा बटा में क्या है हमारा sin थीटा और बटा cos थीटा। ये बटा के नीचे cos है, ये भी बटा के नीचे cos है, तो ये से क्या हो कट गया। tan इनवर्स क्या बचा 1 माइनस cos थीटा और बटा sin थीटा, 1 माइनस cos थीटा और बटा sin थीटा tan इनवर्स। अब देखिए जहाँ फॉर्मूला लग रहा है 1 माइनस cos थीटा, यहाँ फॉर्मूला लग रहा है 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा और बटा में 2 sin स्क्वायर थीटा और बटा में 2। अब देखिए इस sin थीटा का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं 2 इंटू sin थीटा बटा 2 इंटू cos थीटा और बटा में 2 लिख सकते हैं। ठीक है, कट गया 2 से 2 क्या हो कट गया। अब ऊपर में sin का स्क्वायर है और थीटा बटा 2 है, और नीचे में sin थीटा बटा 2 है, नीचे में 1 है sin थीटा, ऊपर में 2 है तो ये कट गया। अब बचा क्या tan इनवर्स, ऊपर में तो एक बच गया ना sin थीटा और बटा में 2 और बटा नीचे तो एक बच गया cos थीटा बटा 2। अब क्या करना है tan इनवर्स sin थीटा बटा में cos थीटा, दोनों का एंगल क्या है सेम है, तो हम लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा क्या होता है tan थीटा बटा में 2 tan थीटा बटा में 2। अब देखें अब प्रॉपर्टी में लिखा है अगर बाहर में tan इनवर्स हो अंदर में tan, तो एंगल क्या होता है बाहर हो जाता है। एंगल कितना है थीटा बटा 2, तो थीटा बटा 2 बाहर हो गया। हम थीटा का मान निकाल रखे हैं, थीटा कितना निकाले tan इनवर्स x, तो यहाँ पे रख देंगे tan इनवर्स x और बटा में 2 तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 1 बटा 2 और tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं पाई बटा 2 और माइनस cot इनवर्स x, ऐसे लिख सकते हैं। tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है पाई बटा 2 माइनस cot इनवर्स x। अब 1 बटा 2 से क्या करिए मल्टीप्लाई करिए, तो 1 बटा 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा पाई, और 2 से 2 गुना करेंगे क्या होगा 4 माइनस cot इनवर्स x और बटा में 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये भी हमारा आंसर ही है, लेकिन हमारा जो आंसर है ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए tan इनवर्स cos x और बटा 1 माइनस sin x, cos x और बटा में 1 माइनस sin x। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। से लिखा हुआ है tan इनवर्स, तो tan इनवर्स लिख दें। देखिए cos थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर थीटा बटा 2, थीटा हमारा x है तो x लिखे और बटा 2 और माइनस sin स्क्वायर x बटा 2 और बटा 1 माइनस sin x, यानी कि 1 माइनस sin थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा बटा 2 यानी x बटा 2 और माइनस sin x बटा 2 का होल स्क्वायर। ये रहा हमारा फॉर्मूला। अब देखिए आगे tan इनवर्स है तो tan इनवर्स लिख दिए। अब देखिए फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है a प्लस b, यानी कि cos x बटा 2 और प्लस sin x बटा 2 इंटू cos x बटा 2 माइनस sin x बटा 2। ठीक है, अब बटा cos x बटा 2 माइनस sin x बटा 2 का होल स्क्वायर, तो इसको हम 2 मरते लिख सकते हैं, 2 बार क्या कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं sin x बटा 2 इंटू cos x बटा 2 माइनस sin x बटा 2। ठीक है, अब देखिए ऊपर नीचे कुछ कट रहा है cos x बटा 2 माइनस sin x बटा 2, ऊपर में एक दिख रहा है ना, और नीचे भी किसी एक को काट दीजिए, तो हमने एक दोनों काट दिया। ठीक है, अब देखिए आगे tan इनवर्स ऊपर क्या बचा cos x बटा 2 प्लस sin x बटा 2 अब बटा cos x बटा 2 माइनस sin x बटा 2। ठीक है, अब क्या करेंगे ये दोनों में tan इनवर्स। अब यहाँ पे क्या करना है cos x बटा 2 प्लस sin x बटा 2 में अपना मन से ऊपर में क्या करना है cos x बटा 2 क्या करना है कॉमन लेना है, तो हम कॉमन ले लेंगे cos x बटा 2।
तो कॉमन लेंगे तो ये तो हट गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 अब प्लस, तो कॉमन लेना मीन्स क्या होता है भाग देना ना, तो साइन एक्स बटा 2 में भागा देंगे कितना से, जो कॉमन लिए हैं, तो कॉमन लिए हैं कॉस एक्स बटा 2 में, तो इतना में भागा देंगे कॉस से, तो साइन बटा कॉस तो क्या होता है टेन होता है ना, टेन एंगल कितना है एक्स बटा 2। अब बटा और नीचे भी क्या करेंगे कॉस एक्स बटा 2, दोनों में क्या करेंगे कॉमन करेंगे, तो कॉमन करेंगे कॉस एक्स बटा 2, तो कॉमन किए तो क्या होगा ये तो कट गया बाहर निकल गई। अब साइन में भागा देंगे कॉस से, तो क्या होगा साइन में भागा देंगे कॉस से, तो साइन बटा कॉस क्या होता है टेन होता है ना, एंगल कितना है एक्स बटा 2, ठीक है। ऊपर कॉस एक्स बटा 2 और नीचे भी कॉस एक्स बटा 2 क्या हो गया कट गया। अब देखिए यहाँ से टेन इनवर्स है तो लिख दिया टेन इनवर्स। अब क्या करेंगे यहाँ पे 1, तो 1 को हम टेन पाई अब बटा में 4 लिख सकते हैं, टेन 1 को हम टेन पाई बटा 4 लिख सकते हैं। टेन पाई बटा 4 का मतलब क्या होता है टेन 45 डिग्री, और टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो 1 को हम टेन पाई बटा 4 लिख सकते हैं, प्लस तो प्लस लिख दी टेन, उसके बाद है क्या टेन एक्स अब बटा में 2 अब बटा 1 है ना 1 माइनस अब देखिए टेन एक्स बटा 2 हम लिख दिए टेन एक्स बटा 2, तो क्या हम इसमें अपना मन से 1 से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर ध्यान दीजिए टेन एक्स बटा 2 में अगर हम 1 से गुना करेंगे तो क्या है कोई दिक्कत है जी, 1 से गुना करेंगे तो यही आएगा ना। अगर क्या हम 1 को हम टेन पाई बटा 4 नहीं लिख सकते हैं, 1 को हम टेन पाई बटा 4 लिख सकते हैं, क्योंकि टेन पाई बटा 4 का मतलब क्या होता है 45 डिग्री, कितना होता है 45 डिग्री, और टेन 45 का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। अब इसको बंद कर देते हैं ब्रैकेट से। अब देखिए आगे टेन इनवर्स, अब देखिए फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, इसको मान लीजिए ए, जो एक्स बटा 2 इसको मान लेते हैं बी, पाई बटा 4 को मान लिए ए, और एक्स बटा 2 को मान लिए बी। अब देखिए तो फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी अब बटा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। इतना जो हम कॉमन लिए ना कि फॉर्मूला पर बैठाने के लिए लिए, जैसे कि हम फॉर्मूला लिखाए थे टेन ए प्लस बी बराबर क्या लिखाए थे टेन ए प्लस टेन बी अब बटा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो हमारा टेन ए प्लस बी और फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अब बटा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अगर ये नहीं रहता और डायरेक्ट यही कहीं पे दिखाई देता है टेन ए प्लस टेन बी अब बटा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, तो क्या हम इतना बराबर टेन ए प्लस बी नहीं लिख सकते हैं, इतना को ए माने इतना को बी माने, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे अब बटा 1 माइनस टेन इंटू टेन बी। तो यही है ना यहाँ पे कि इतना को मान लिए ए इतना को बी माने, अब बीच में प्लस है, यानी कि टेन ए प्लस टेन बी अब बटा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। फॉर्मूला बैठ रहा है ना, तो लिखेंगे टेन, इसको मिटा देते हैं, टेन ए प्लस बी, क्योंकि प्लस है ना ऊपर में, तो ए कितना हमारा पाई बटा 4 प्लस बी कितना है एक्स बटा 2, तो लिख दिए एक्स बटा 2। अब देखिए ये फॉर्मूला बैठा है यहाँ पे, यह फॉर्मूला लिखाए थे प्रॉपर्टी में लिखाए थे कि अगर बाहर में टेन इनवर्स हो और अंदर में टेन, तो जो इसका एंगल रहता है क्या होता है बाहर हो जाता है, तो एंगल कितना है पाई बटा 4 अब प्लस एक्स बटा 2 पाई बटा 4 अब प्लस एक्स बटा 2। अब यहाँ से आप कॉमन भी कर सकते हैं, नीचे 1 बटा 2 कॉमन अगर कर लेंगे तो क्या बचेगा पाई बटा 2 अब प्लस यहाँ पे सिर्फ एक्स बचेगा। तो ये रहा हमारा आंसर।